पार्ट 1 में हमने जाना राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडलपुर में रहे। उसके बाद भीम की अनुमति प्राप्त करके वह अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम के पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या का जन्म हुआ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। अब आगे महर्षि बृहस्पति कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्रादि लोकपाल अपने लोकों में जा रहे थे, उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा, अजी, वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया, हम लोग ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओह, तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के मर्मज्ञ और सदाचारी है। उन्होंने इतिहास पुराणों के सहित वेदों का अध्ययन किया है। वे धर्मानुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सताते नहीं, सत्यनिष्ठ और दृढ़निश्चयी है। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शम लोकपालों के समान है। उनको शाप देना तो नरक की धधकती आग में गिरना है। यह कहकर देवता लोग चले गए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्यच्युत कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीतकर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार को सह न सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दाव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला कि आप महाराज से निवेदन कर दीजिए। आप धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुहक सह्य न होने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आकर खड़ी है। दमयंती स्वयं दोहक के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामिन, नगर की राजभक्त मंत्रिमंडल के लोग, प्रजा के लोग आपसे मिलने आए हैं और ड्योढ़ी पर खड़े हैं। आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए।
पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गए। राजा नल जुए में जो पासे फेंकते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते। सारा धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला तब उसने बृहत्सेना नाम की धाय के द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलवाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेमपात्र हो। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं। इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडिनगर में ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती के कथनानुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडिनपुर में पहुंचा दिया। रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए तथा स्वयं वहां से पैदल ही चलकर अयोध्या जा पहुंचा और वहीं राजा ऋतुपर्ण के पास सारथी का काम करने लगा। वार्ष्णेय सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे? परंतु तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दाव पर लगाने के योग्य समझो तो फिर खेल हो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्राभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शोक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। भय के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पांख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर पर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहाँ बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्र में मिलती है। ये महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कोसल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुहक और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गई। वह गद्गद स्वर से कहने लगी, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य गया, धन गया, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं रहा। आप थके माँ तथा भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दोहक दूर करूँगी। दोहक के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है। वह धैर्य देकर पति के दोहक को कम करती। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो?
दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए ऐसी शंका करती हूँ। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलें। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहीं सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता राजा है और मैं भी कभी राजा था। इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। बृहस्पति कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था और तो क्या, धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। वह सुकुमारी भी वहीं सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। आँख के खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूटने और पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आने लगे। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, कोई भी इसके सतीत्व को भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रों से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाई कैसे? शायद यह जग जाए। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वे फिर धर्मशाला में लौट आए और दमयंती को देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राणप्रिया अंतःपुर के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी? प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसलिए आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें। उस समय राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीर में कलियुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए अंततः वे अपनी प्राणप्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वह आशंका से भरकर पुकारने लगी कि महाराज, स्वामिन, मेरे सर्वस्व, आप कहाँ हैं? मैं अकेली डर रही हूँ, आप कहाँ गए? बस अब अधिक हंसी न कीजिए मेरे कठोर स्वामी, मुझे क्यों डरा रहे हैं? शीघ्र दर्शन दीजिए, मैं आपको देख रही हूँ। लो, यह देख लिया। लताओं की आड़ में छिपकर चुप क्यों हो रहे हैं? मैं दुख में पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते। स्वामिन,
मुझे अपना या और किसी का शोक नहीं है। मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हाँ नाथ, निर्मल चित्त वाले आपकी जिस पुरुष ने यह दशा की है, वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर जीवन बिताए। दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला। अजगर दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं, राजा नल की ही चिंता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे। वह पुकारने लगी, स्वामिन, मुझे अनाथ की भांति यह अजगर निगल रहा है, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़ आते। दमयंती की आवाज एक व्याध के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहां दौड़कर आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ शांत हुई। व्याध ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? दमयंती ने व्याध से अपनी कष्ट कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, बोल चाल और मनोहरता देखकर व्याध कामोहित हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती दुरात्मा व्याध के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश से प्रज्वलित हो गई। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी भी प्रकार न माना, तब उसने शाप दे दिया। यदि मैंने निष्धनरेश राजा नल को छोड़कर और किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो, तो यह पापी क्षुद्र व्याध मरकर जमीन पर गिर पड़े। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। वह जले हुए ऊंट की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, नद, जंगल, हिंस्र पशु, पिशाच आदि को देखती हुई और विरह के उन्माद में उनसे राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। इसके आगे की कहानी पार्ट 3 में सुनाएंगे। जय सनातन।